Assalamu alaikum. Welcome back students. Today we are going to discuss about the lipids. आज हम पढ़ेंगे लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लिपिड्स की, तो लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ये क्या है? हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड से क्या मुराद कि इनके अंदर बहुत सी किस्म के कंपाउंड्स शामिल हैं और ये किससे रिलेटेड है? फैटी एसिड्स से, यानी फैटी एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड हमारे पास तमाम ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होता है। यहाँ पे आर से मुराद कोई भी अल्काइल ग्रुप है और ये हमारे पास जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? ये फैटी एसिड कहलाएंगे। तो हमने कहा कि लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि फैटी एसिड से रिलेट होते हैं। और हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड से क्या मुराद कि इनके अंदर बहुत से कंपाउंड शामिल हैं। जैसा कि अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो हमारे पास आप कह लें कि जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड क्या होता है? फैटी एसिड जो है वो अल्काइल ग्रुप पर मुश्तमिल है। अल्काइल ग्रुप यानी होगा कोई और साथ जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होगा, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास फैटी एसिड कहलाएगा। उसके बाद दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये पानी के अंदर जो है वो हल नहीं होते। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी के अंदर ना हल पजीर हैं। बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, लेकिन फिर किस चीज़ में हल होते हैं? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर जो है बासानी हल हो जाते हैं। जैसा कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ईथर, इस तरह के जितने भी कंपाउंड होंगे उनके अंदर ये क्या हो जाते हैं? हल हो जाते हैं। तो आपने ये देखना है कि लिपिड्स में हमने लिखना क्या है। देखें यहाँ सारा टॉपिक जो है हमने लिपिड का इसको कंप्लीट कर दिया है और हर बात को भी हम मेंशन करेंगे, हर इंपॉर्टेंट बात को। बस आपने ये देखना है इसको लिखना किस तरह से और याद इसको किस तरीके से करना है। यही चीज़ें आपने लिखनी है। इजाफी बातें जो जितनी भी थी इसमें से वो सब की सब मैंने जो है वो निकाल दी हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे लिपिड्स आर द हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल्स, ईथर, ETC। उसके बाद आप एग्जांपल्स दे देंगे लिपिड्स की। एग्जांपल में क्या कुछ शामिल है लिपिड्स की। अगर हम एग्जांपल की बात करें, फैट्स, जितने भी किस्म के फैट्स हैं वो भी लिपिड्स हैं। ऑयल्स जो हैं, कोलेस्ट्रॉल जो है, वैक्सीज हैं, ये तमाम के तमाम कंपाउंड जो हैं ये एग्जांपल्स हैं लिपिड्स की। उसके बाद हम फंक्शंस की बात करते हैं। लिपिड्स के फंक्शन क्या हैं? तो फंक्शंस की अगर इनके बात की जाए कि लिपिड के फंक्शन क्या होते हैं, दे स्टोर एनर्जी। सबसे पहला जो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? दे स्टोर एनर्जी, की ये एनर्जी को जखीरा करते हैं। एंड दे स्टोर नियरली डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो जखीरा करते हैं। डबल अमाउंट किस तरह से जखीरा करते हैं? क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन का प्रोपोर्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स and we have already said in carbohydrates that carbon hydrogen bond is the source of energy। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एनर्जी का सोर्स होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। तो इनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड का जो प्रोपोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से ये जो है डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करते हैं? जखीरा करते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लेता है वाई लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आपने क्या बताना है? लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी बिकॉज दे हैव हायर प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड एंड CH बॉन्ड इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। और जो CH बॉन्ड है वो क्या है? एनर्जी का जरिया है। इस वजह से ये क्या करते हैं? लिपिड्स जो है वो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। लिपिड्स जो हैं वो क्या है? हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड इंसुलेशन फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। हीट एंड कोल्ड से ये क्या करते हैं? इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे अंदर आप कह लें फैट होती है वो क्या करती है? वो भी यही काम से अंजाम देती है कि वो हमारी बॉडी को इंसुलेट करती है। तो दे प्रोवाइड इंसुलेशन, ये क्या करते हैं? इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, हीट एंड कोल्ड से। उसके बाद वो कहता है दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल फंक्शन आर दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स। लिपिड्स जो हैं ये स्ट्रक्चरल रोल्स परफॉर्म करते हैं इन द बॉडी के अंदर। हाउ दे परफॉर्म द स्ट्रक्चरल रोल? बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स। क्योंकि ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। दैट्स वाई दे परफॉर्म द स्ट्रक्चरल रोल। यही वजह है कि ये जो है वो स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? फ्रॉम हीट लॉस, वाटर लॉस, अब्रेसिव डैमेज। तो इन चीज़ों से क्या करते हैं? प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड अब्रेसिव डैमेज।
वाटर लॉस से और अब्रेसिव डैमेज से जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो थे हमारे पास फंक्शन लिपिड्स के लिपिड्स को जो है किन क्लासेस के अंदर जो है आगे तकसीम किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। तो सबसे पहले जो इनकी क्लास है वो है एसाइल ग्लिसरॉल, दूसरी है वैक्सीज, तीसरे हैं फास्फोलिपिड्स, फिंगोलिपिड्स, टर्पिनाइड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स etc। इस तरह के कंपाउंड्स के अंदर जो है वो क्लासिफिकेशन की जाती है लिपिड्स की। एसाइल ग्लिसरॉल्स क्या होते हैं? एसाइल ग्लिसरॉल जो है वो मिक्सचर है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के। ग्लिसरॉल हमारे पास क्या है? ग्लिसरॉल जो है हमारे पास इस तरह का कंपाउंड होता है जिसमें 3 कंसेक्टिव कार्बन एटम के साथ अल्कोहलिक ग्रुप लगा हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, हमारे पास ये एक जो है ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। क्यों ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है? 3 कंसेक्टिव कार्बन एटम के साथ अल्कोहलिक ग्रुप अटैच हैं, तो ये क्या है? हमारे पास एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। तो एसाइल ग्लिसरॉल क्या होते हैं? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल पर मुश्तमिल होते हैं। वैक्सीज जो हैं फ्रूट्स के ऊपर कोटिंग्स, लीव्स के ऊपर कोटिंग्स करते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर वैक्सीज की जो लेयर होती है वो वाटर बैरियर के तौर पर काम करती है। और ये बने किस चीज़ से होते हैं? ये अल्केन से और अल्कोहल कीटोन्स वगैरह से मिलकर बने हुए होते हैं वैक्सीज जो होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें फास्फोलिपिड्स की, फास्फोलिपिड्स जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अहम जुज़ है, वहाँ पर पाए जाते हैं। इसी तरह से स्फिंगोलिपिड्स भी जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चरल रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं। टर्पिनाइड्स की अगर बात करें, टर्पिनाइड्स जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स के बने हुए होते हैं। इनके अंदर जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखते हैं। उसके अलावा इनके साथ जो है वो मज़ीद जो है वो दूसरे कंपाउंड शामिल होते हैं, आइसोप्रीनाइड यूनिट बनाते हैं ये। और आइसोप्रीनाइड यूनिट जो हैं वो आगे इस्तेमाल होते हैं रबड़ वगैरह बनाने में। इस तरह से अगर ग्लाइकोलिपिड्स की बात की जाए, ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं ये भी मेम्ब्रेन्स वगैरह का हिस्सा होते हैं। और ग्लाइकोलिपिड्स हैं क्या? ग्लाइकोलिपिड्स मिक्सचर हैं कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, इनकी हर एक क्लास को अलग अलग करके देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास एसाइल ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 3 कंसेक्टिव कार्बन एटम के साथ अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है। 3 कंसेक्टिव कार्बन एटम के साथ, कंसेक्टिव कार्बन एटम से क्या मतलब? जो कार्बन आपस में जुड़ी हुई हों और उनके साथ जो है तीनों कार्बन पे क्या होता है? मुसलसल अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद होता है। तो ये हमारे पास ग्लिसरॉल कहलाते हैं। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स हमारे पास तमाम ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मौजूद होता है। ग्लिसरॉल के अंदर जो फैटी एसिड्स पाए जाते हैं उनके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम से क्या मुराद है कि उनके अंदर जो है वो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह के जो है कार्बन एटम्स मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले अगर हम बात करें एसिटिक एसिड की, एसिटिक एसिड में जो है वो 2 कार्बन एटम्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो फैटी एसिड इनमें कौन से मौजूद होते हैं? विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिनके अंदर जुफ्त तादाद में जो है वो कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। 2 से लेकर 30 तक अमूमन जो है इनके अंदर जो एसाइल ग्लिसरॉल बनाने में जो फैटी एसिड हिस्सा लेते हैं उनके अंदर अमूमन 2 से लेकर 30 तक जो है इवन नंबर वाले फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं। उसके बाद वी कैन से दैट दे आर द ईस्टर्स। जो ग्लिसरॉल्स हैं ये क्या है? ईस्टर हैं। किस किस चीज़ के? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल असल में क्या है? अल्कोहल। ग्लिसरॉल असल में क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल से क्या मुराद के जिनके साथ OH ग्रुप मौजूद होगा। ऐसे कंपाउंड जिनमें OH जो है वो फंक्शनल ग्रुप के तौर पर मौजूद हो वो हमारे पास अल्कोहल्स होती हैं। तो ग्लिसरॉल में तो 3 मॉलिक्यूल हैं OH के, तो इस वजह से जो हमारे पास ग्लिसरॉल है इनको हम अल्कोहल्स भी कह सकते हैं। तो एसाइल ग्लिसरॉल वी कैन से दैट दे आर द ईस्टर्स ऑफ अल्कोहल्स एंड फैटी एसिड, और वी कैन से दैट दे आर ईस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। इस तरह भी कह सकते हैं, लेकिन असल में क्या है? एसाइल ग्लिसरॉल अल्कोहल और फैटी एसिड के ईस्टर्स हैं। ज़्यादा बेहतर क्या रहेगा? ज़्यादा बेहतर यही रहेगा ग्लिसरॉल की जगह आप क्या लगाएं? अल्कोहल, क्योंकि अगर एक OH ग्रुप वाला भी अल्कोहल मौजूद होगा तो उसके साथ भी फैटी एसिड मिलकर जो है वो ईस्टर्स बना देंगे। मिसाल के तौर पर जिस वक्त एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाता है इथाइल अल्कोहल के साथ, तो ये जो है हमारे पास एक ईस्टर बनता है और साथ जो है वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। अब ये कैसे होता है? यहाँ पर देखें, एसिड का काम क्या होता है? वी नो दैट एसिड गिव्स प्रोटॉन। एसिड की ये खसूसियत होती है कि वो प्रोटॉन देता है, यानी H पॉजिटिव देता है। तो यहाँ एसिड से क्या निकलेगा? H निकलेगा और अल्कोहल से OH निकलेगा। ये मिलकर H2O बना देंगे और बाकी इनके दरमियान जो है बॉन्ड बन जाएगा। किस तरह से? देखें, CH3 उसके साथ सिंगल बॉन्ड के ज़रिए जो है वो जुड़ी हुई है कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के साथ जो है वो कार्बन जुड़ी हुई है उसके साथ डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पे क्या रह गया था? O रह गया था H निकलने के बाद, तो O वैसे ही आ गया। उसके बाद इस O ने आगे बॉन्ड बना लिया है C2H5 के साथ, C2H5, क्योंकि OH यहाँ से निकल गया उसके साथ इसने बॉन्ड बना लिया। तो ये इस तरह से हमारे पास क्या ईस्टर बन जाता है।
तो ये हो गया जी, असाइल ग्लिसरॉल्स आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, एंड ग्लिसरॉल की जगह आपने क्या लगा देना, अल्कोहल। हाँ जी, नेक्स्ट वो कहता है जी कॉमनली फाउंड एसाइल ग्लिसरॉल्स आर द ट्राइग्लिसराइड्स। जो कॉमनली फाउंड एसाइल ग्लिसरॉल हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स हैं। ट्राइग्लिसराइड्स क्या हैं? ट्राइड से मुराद 3 और ग्लिसराइड्स यानी अल्कोहल के मॉलिक्यूल, यानी उनके अंदर 3 अल्कोहल के मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं या 3 फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं अल्कोहल के, OH, OH और OH। तो ये इस तरह का जो हमारे पास यानी कंपाउंड होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल किस तरह से बनेंगे, हमारे पास 3 जो है वो फैटी एसिड्स होंगे। 3 फैटी एसिड जो है वो एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जो है वो रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने के बाद जो है वो ट्राईग्लिसराइड का मॉलिक्यूल बना देंगे। ट्राईग्लिसराइड्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्राईग्लिसरॉल। ट्राईग्लिसराइड्स को जो है हम ट्राईग्लिसरॉल भी कह सकते हैं। दी फैटी एसिड्स इन एसाइल ग्लिसरॉल में भी सैचुरेटेड आर अनसैचुरेटेड। जो फैटी एसिड्स हैं एसाइल ग्लिसरॉल के अंदर वो क्या हो सकते हैं, या तो सैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। सैचुरेटेड से क्या मुराद, सैचुरेटेड से मुराद क्या, अगर कार्बन कार्बन के दरमियान अगर तमाम के तमाम बॉन्ड सिंगल होंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे, सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। और तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होंगे, ऐसे फैटी एसिड जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वगैरह मौजूद हो, तो वो हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है उनमें सिंगल बॉन्ड है और अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। उसके बाद बात आ जाती है सोल्यूबिलिटी की और मेल्टिंग पॉइंट्स की। दिस सोल्यूबिलिटी एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द फैटी एसिड्स। एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज, जैसे जैसे कार्बन का जो नंबर है वो इंक्रीज करता है इन फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल्स में, दी सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज। जो इनकी सोल्यूबिलिटी है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, बतदरीज जो है वो बढ़ते जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो मेल्टिंग पॉइंट है पाल्मिटिक एसिड का वो होता है 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 63.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो ब्यूटाइरिक एसिड का है वो -8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो ये देखें, जैसे जैसे आप कह लें कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज करते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करता जाता है और साथ के साथ जो इनकी सोल्यूबिलिटी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर वो भी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयल्स और एंड फैट्स के बारे में कि आयल्स और फैट्स क्या हैं। आयल्स और फैट्स की अगर बात करें तो आयल्स क्या हैं, आयल्स आर द फैटी एसिड दैट आर अनसैचुरेटेड। ऐसे फैटी एसिड्स जो कि क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान, ऐसे फैटी एसिड अनसैचुरेटेड होते हैं। तो वो क्या होते हैं, दे आर यूजुअली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो रूम टेम्परेचर पर जो है वो माय हालत में पाए जाते हैं एंड सेड टू बी आयल्स, और उनको हम आयल्स कहते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो अमूमन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। यही वजह है प्लांट से जितने भी उनके सीड्स होते हैं उनसे हमें जो ऑयल हासिल होता है वो क्या होता है, एक्चुअली वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ही होते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हाट आर फैट्स, फैट्स आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दे आर सेड टू बी फैट्स। उनको जो है फैट्स कहा जाता है एंड दे आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और ये रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। द ऑयल्स एंड फैट्स आर नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर। जो ऑयल्स एंड फैट्स हैं ये दोनों क्या होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। मतलब ये कि ये क्रिस्टल की शक्ल में एग्जिस्ट नहीं करते, बट बाई अप्लाइंग सर्टेन कंडीशन दे कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। सम ऑफ देम कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। हम कह लें कि अगर हम सर्टेन कंडीशन जो है वो अप्लाई कर दें तो इनमें से कुछ को जो है वो क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है वैक्सीज के बारे में। व्हाट आर वैक्सीज, वैक्सीज आर द प्रोटेक्टिव कोटिंग्स ऑन फ्रूट्स, इंसेक्ट्स एंड लीव्स etc। ये जो है प्रोटेक्टिव कोटिंग्स हैं किनके ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर या फिर लीव्स वगैरह के ऊपर। वो जो शाइनिंग सी कोटिंग होती है, आपने कभी एप्पल के ऊपर देखा हो, वो जो शाइनिंग कर रहा होता है, वो शाइनिंग किस वजह से होती है, वो वैक्सीज की वजह से होती है। इसी तरह जो लीव्स जो होते हैं प्लांट्स के, वो भी जो शाइन कर रहे होते हैं वो भी वैक्सीज की वजह से करते हैं। उसके अलावा इंसेक्ट्स के ऊपर जो उनका एक्सोस्केलेटन होता है उनके ऊपर भी वैक्सी एक लेयर होती है जो कि वाटर बैरियर का काम करती है। तो ये क्या है, वैक्सीज जो है आप कह लें कि प्रोटेक्टिव कोटिंग्स हैं। दे आर मेड अप ऑफ अल्केन्स विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये अल्केन्स के बने हुए होते हैं जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं और अमूमन जो है 25 से 35 के दरमियान ऑड नंबर वाले इनके अंदर कार्बन एटम्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इस तरह के अल्केन्स इनके अंदर वैक्सीज के अंदर पाए जाते हैं। अब ये वैक्सीज किस चीज़ के साथ मिलती हैं, ये वैक्सीज मिलती हैं अल्कोहल्स के साथ, कीटोन्स के साथ, इस तरह के कंपाउंड के साथ मिलती हैं और ये क्या बना देती हैं, वैक्स बना देते हैं। इनका फंक्शन क्या होते हैं, दे प्रिवेंट फ्रॉम द एब्रेसिव डैमेज एंड वाटर लॉस एंड एक्ट एज अ वाटर बैरियर। ये क्या करती हैं, ये जो है
जानदारों को या जिनके ऊपर पाई जाती है फ्रूट्स के ऊपर, इंसेक्ट्स के ऊपर या लीव्स वगैरह के ऊपर, उनको अब्रेसिव डैमेज यानी रगड़ की वजह से होने वाली डैमेज से बचाएंगे, वाटर लॉस से बचाएंगे ताकि एवेपोरेट ना करें। उसके अलावा वाटर बैरियर के तौर पर काम करती हैं। वाटर बैरियर यानी वाटर को जो है उनकी बॉडी के साथ टच होने से बचाती हैं, यानी डायरेक्ट जो है वो उनके साथ टच नहीं होता, तो बैरियर के तौर पर उनकी बॉडी और वाटर के दरमियान जो है एक बैरियर के तौर पर काम करते हैं वैक्सीन। जी तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फेटिडिक एसिड। जो फास्फोलिपिड्स हैं वो क्या हैं? फास्फोलिपिड्स डेरिवेटिव्स हैं फास्फेटिडिक एसिड के, और फास्फेटिडिक एसिड जो है वो अल्कोहल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड से मिलकर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसके फंक्शन क्या हैं फास्फोलिपिड्स के। फास्फोलिपिड्स की अगर फंक्शंस की बात की जाए तो दे परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल्स बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ मैनी मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल्स। ये क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन्स के जो पार्ट होते हैं आर द मेम्ब्रेन्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ऑल दीज कंपोज्ड ऑफ फास्फोलिपिड्स। जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं सेल की, चाहे वो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो या उसके अंदर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन हो, सबके अंदर जो है वो फास्फोलिपिड शामिल होता है। तो ये क्या, इट परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल इन सेल। तो ये क्या करता है? सेल में जो है स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करता है। उसके बाद आ जाता है जी टर्पिनाइड्स। टर्पिनाइड्स हमारे पास क्या है? ये लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं दैट आर मेड अप ऑफ आइसोप्रीनाइड यूनिट्स। ये क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड, यानी इसके अंदर बहुत से कंपाउंड शामिल हैं। और इसमें बात की जाए तो ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? ये बने हुए होते हैं आइसोप्रीनाइड यूनिट से। आइसोप्रीनाइड इज अ लिक्विड सब्सटेंस दैट इज कलरलेस। जो लिक्विड होता है वो कलरलेस होता है एंड यूज टू मेक मैनी काइंड्स ऑफ थिंग्स लाइक रबर, स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स, etc। यानी ये लिक्विड सब्सटेंस है और हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होती है अमूमन। इट कंटेन्स हाइड्रोकार्बन एंड अदर सब्सटेंसेज। इसके अंदर जो है वो हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं और दूसरी सब्सटेंसेज होती हैं। दे कंबाइन टू फॉर्म रबर, स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स, etc। इस तरह के जो है मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड जो है वो बना देती है। टर्पीन्स क्या है? टर्पीन्स आपको बताया कि इसी आइसोप्रीनाइड यूनिट से बनने वाला हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल यूनिट जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? वो टर्पीन्स कहलाता है जी। टर्पिनाइड्स क्या है? टर्पिनाइड लार्ज ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स हैं मेड अप ऑफ आइसोप्रीनाइड यूनिट, जो कि आइसोप्रीनाइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। एंड आइसोप्रीनाइड यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म रबर, स्टीरॉइड्स एंड टर्पीन्स, etc। यानी हम कह सकते हैं कि आइसोप्रीनाइड यूनिट जो है वो आगे कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने के बाद जो है मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बना देते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स क्या है, इनका रोल क्या होता है, इनका फंक्शन क्या है, इनको आगे किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। तो बस आपने यही कुछ लिखना है जो आप लोगों को मैंने यहाँ पर मेंशन करके दिया है या फिर बोला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।